हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में जान रहे थे। उन लैंग्वेज की वजह से लैंग्वेज से प्रोग्राम बनते हैं और उसको कई जनरेशन में बांटा गया था, कुल 5 जनरेशन। तो पहली जनरेशन में हमने देखा कि मशीन लेवल लैंग्वेज थी, दूसरी जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज, तीसरी जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज आ गई जो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली थी, चौथी जनरेशन 4th जनरेशन लैंग्वेज, शॉर्ट में 4GL, बहुत ही ईजी थी, प्रोग्रामर फ्रेंडली एंड वर्सिटाइल थी, बहुत ही आसानी के साथ इसमें प्रोग्रामिंग होने लगी, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देना पड़ता था प्रोग्राम लिखने के लिए, क्या चाहिए हमें ये केवल लिख देते थे और आ जाता था। क्यूरी लैंग्वेजेस ज़्यादा थी। उसके बाद आई हमारी 5th जनरेशन लैंग्वेज जो अभी चल रही है, लगभग शुरुआत सी है। तो इसका जो है यूज़ ज़्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरिया में हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बुद्धि प्रदान की जाए कंप्यूटरों को, क्योंकि कंप्यूटर सब कुछ कर सकता है, सोच नहीं सकता है, क्योंकि उससे अपना दिमाग नहीं होता है। तो उसको ऐसा कुछ बनाया जाए, सोचा गया कि उसमें नॉलेज डाली जाए और उसके बाद वो खुद ही कंक्लूड करके कोई भी चीज़ सॉल्यूशन दे अपनी जानकारी के आधार पे। हम भी तो ऐसे ही करते हैं, जितना हमारे पास ज्ञान होता है उसी आधार पे आंसर देते हैं। वैसे ही कंप्यूटर को ज्ञान दे दिया जाए ढेर सारा, उसके बाद वो आंसर दे जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो उस एरिया में जो लैंग्वेजेस यूज़ हुई वो हमारी 5th जनरेशन लैंग्वेज कहलाई। तो इट्स प्राइमरी गोल इज़ टू एलिमिनेट द नीड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एन एल्गोरिथम। इसमें क्या है कि एल्गोरिथम की ज़रूरत नहीं थी इस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इट मीन्स दैट अनलाइक द अर्लियर जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मतलब इसका मतलब ये कि जो पहले के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ज़रूरत पड़ती थी, विच वे डिज़ाइन टू बिल्ड स्पेसिफिक प्रोग्राम, किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम को बनाने के लिए करते थे। तो इस लैंग्वेज में क्या हुआ, 5th जनरेशन लैंग्वेज आर डिज़ाइन टू मेक द कंप्यूटर सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम, मतलब कंप्यूटर को ही कहा जाए वो प्रॉब्लम सॉल्व करे ऑन इट्स ओन विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ प्रोग्रामर की, बिना इंटरफेरेंस के, बिना किसी उसमें हस्तक्षेप के प्रोग्राम कंप्यूटर खुद सॉल्व करे प्रॉब्लम। ऐसी लैंग्वेजेस हैं, इसमें प्रोग्रामर को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। ऐसे लैंग्वेज बनाई गई जिसको हम अपना रिक्वायरमेंट दे देते हैं, कंप्यूटर खुद ही सॉल्व करता है उसको। इट्स अल्टीमेट एम इज़ टू मेक कंप्यूटर्स बिहेव, थिंक एंड रिएक्ट एज ह्यूमन बीइंग। इसका उद्देश्य ये था कि कंप्यूटर को ऐसा बनाया जाए, उसका बिहेवियर ऐसा बनाया जाए कि वो सोचे और उसका बिहेवियर ह्यूमन जैसा हो, रिएक्ट भी ह्यूमन जैसा ही करे। तो ये सब शुरुआत जो है एक तरीके से 1980-90 के दशक में हो गई थी। धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके 5GLs के, 5th जनरेशन लैंग्वेज के, जैसे प्रोलॉग, ओप्स 5 एंड मरकरी, और भी लैंग्वेजेस हैं। इसका अभी शुरुआत सा हो रहा है, धीरे धीरे और बढ़ेगा। AI के क्षेत्र में बहुत से फ़ायदे होते हैं, उसमें कंप्यूटर बहुत हमारी हेल्प करता है ऐसे प्रोग्रामों की वजह से, ऐसे सॉफ्टवेयर्स की वजह से। लाइक जैसे हम लोग अभी यूट्यूब देखते हैं, पढ़ाई के लिए देख रहे हैं, कि हम जो चीज़ देखते हैं अगली बार हमको वो उसी से संबंधित प्रोग्राम, उसी संबंधित वीडियोज़ के लिंक देता है जैसा हम देखते हैं। वो जानता है हमारा इंटरेस्ट, अपने से इंटरेस्ट जान जाता है और उसको उतनी नॉलेज हो जाती है कि आपको वो खुद ऐसे लिंक शेयर करता है, देता है, दिखाता है कि जिससे आप केवल जो देख रहे हैं उसी संबंधित चीज़ें ही देखें। ऐसी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप जो चीज़ सर्च करते हैं, कोई खिलौना सर्च कर रहे हैं तो अगली बार आपको उस खिलौना सजेस्ट करता है। कोई किताब खरीद रहे हैं तो देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो अगली बार वो किताब खुद ही सजेस्ट करता है। कपड़े चेक करते हैं अपने लिए, तो अगली बार अच्छे कपड़े जब भी आते हैं वो खुद ही सर्च करके आपको बताता है, आपको हेल्प करता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी बुद्धि है कि आप क्या चाहते हैं। तो ऐसे वो जब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उसमें कॉन्सेप्ट, उसमें प्रोग्रामिंग की गई है। तो शुरुआत सी है, धीरे धीरे कंप्यूटर बहुत कुछ सोचेगा, समझेगा। अभी एडवांस लेवल पे जब काम करने लगेंगे कंप्यूटर पे, 5th जनरेशन लैंग्वेज और डेवलप होगी तो बहुत से फ़ायदे होंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि असेंबलर था, असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को असेंबलर ने बदला मशीन लेवल लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को बदला इंटरप्रेटर और कंपाइलर ने। तो ये सब ट्रांसलेटर है, बिना ट्रांसलेटर के हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर मशीन आज भी मशीन लेवल लैंग्वेज पे ही काम करती है, वही समझती है। तो इसके मतलब ट्रांसलेटर बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर और लैंग्वेज प्रोसेसर कन्वर्ट्स
द इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज टू मेक इट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। मतलब ये ट्रांसलेटर हो या इसे लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं, ट्रांसलेटर हो या लैंग्वेज प्रोसेसर, वो इंस्ट्रक्शंस को बदलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज में, कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज टू मेक इट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। किस लिए बदलते हैं? जिससे कंप्यूटर को समझ में आने लायक लैंग्वेज में प्रोग्राम हमारा हो जाए। और 3 तरह के बताए गए हैं ट्रांसलेटर, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। तीनों के बारे में हमने पहले भी चर्चा किया। अभी क्या है कि लाइन बाय लाइन हम पढ़ते हैं इसको। तो असेंबलर क्या है? एन असेंबलर ट्रांसलेट द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को लेता है और कन्वर्ट कर देता है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में, तब कंप्यूटर उस पर वर्क करता है। कंपाइलर भी ट्रांसलेटर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। तो अ कंपाइलर इज ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कंपाइलर एक लैंग्वेज का ट्रांसलेटर है, प्रोग्राम है एक, विच कन्वर्ट्स अ हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल, जो कि कन्वर्ट करता है हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लेवल प्रोग्राम में। इट ट्रांसलेट द एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। ये एक साथ पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है एक बार में, और उसमें कोई भी गलती होती है तो रुक जाता है, कुछ नहीं करता है जब तक वो सारी गलतियाँ दूर ना हो जाए। इट टेक लेस टाइम टू कंपाइल मशीन कोड। ये मशीन कोड में बदलने में समय कम लेता है। कंपाइलर वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन 1952 में ये लाया गया था। सिंस देन हंड्रेड्स ऑफ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज हैव बीन डेवलप्ड। उस समय सैकड़ों थर्ड जनरेशन लैंग्वेज काम हो रहा था। उससे हुआ क्या? बेनिफिटिंग प्रोग्रामर्स इन बिजनेस एंड साइंस। बिजनेस और विज्ञान के क्षेत्र में प्रोग्रामर्स को बहुत फ़ायदा हुआ। हाई लेवल लैंग्वेज बनी, ट्रांसलेटर्स की मदद से बहुत काफ़ी आसानी हुई, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना ज़्यादा आसान था असेंबली लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज की अपेक्षा। तो इसके बाद एक तीसरे तरह का इंटरप्रेटर आया। ये कंपाइलर की तरह तो नहीं था, लेकिन कंपाइलर वाले काम करता था। क्या करता था? हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलता था। तो अनलाइक कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर ट्रांसलेट अ प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। कंपाइलर की तरह तो नहीं था ये। इंटरप्रेटर क्या करता था? ट्रांसलेट करता था प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन। इट टेक्स अप वन स्टेटमेंट ऑफ हाई लैंग्वेज एट अ टाइम, ट्रांसलेट इट एंड देन एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम का एक लाइन लेता था, उसको ट्रांसलेट करता था, फिर उसका एग्जीक्यूशन होता था, क्रियान्वित होता था प्रोग्राम एक लाइन। फिर इंटरप्रेटर रिपीट्स द सेम प्रोसीजर। यही प्रोसीजर बार बार करता था जब तक लास्ट लाइन भी ना क्रियान्वित हो जाए, लास्ट लाइन भी ना काम करने लगे, पूरा प्रोग्राम काम कर ले। अगर कहीं रुक जाता, कोई एक प्रोग्राम लाइन में गड़बड़ी रहती थी, तो ये काम नहीं करता था, पूरा प्रोग्राम रोक देता था। इफ़ देयर आर एनी सिंटैक्स एरर इन द सोर्स प्रोग्राम, अगर कोई सोर्स प्रोग्राम में कोई भी गड़बड़ी रहती थी, दे आर ब्रॉट टू अटेंशन ऑफ प्रोग्रामर। प्रोग्रामर को तुरंत ये बताता था, मतलब उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता था कि इसमें कोई गड़बड़ी है, आप इसको दूर करिए। जब तक वो दूर नहीं होता था, आगे की लाइनें वो नहीं देखता था। दस इट मेक्स फाइंडिंग एंड करेक्टिंग एरर इजीली एंड क्विकर। इसमें क्या था? गलती ढूंढना, उसे दूर करना ज़्यादा आसान था। तो ये हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हुआ। इसमें हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, क्यों होती है, और साथ में कितने जनरेशन में है, सभी जनरेशन के बारे में पढ़ा, और साथ में ट्रांसलेटर के बारे में भी इसमें हम जाने। फिर अगली क्लास में अगला चैप्टर। थैंक यू।